नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका बीवी थॉट्स में। आज बड़ी ही बेहतरीन जानकारी के साथ हाजिर हुए हैं। पैरालाइसिस यानी कि लकवा बेहद खतरनाक बीमारी है। पूरी दुनिया में करीब करीब 60 से 70% लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। वो जीवन के किसी भी मोड़ पर हों, लेकिन उन्हें कभी न कभी इस बीमारी का सामना करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश भी खुद इस बीमारी से जूझा हूँ, और जो आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं या फिर जैसे मैं बोल पा रहा हूँ, आप मेरे चेहरे को बड़े गौर से देख पा रहे हैं, मैं खुद भी इसी बीमारी से पीड़ित रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, इसको अपने साथ हुआ, सिर्फ आपके साथ हुआ केस नहीं मानते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि दुनिया में 60 से 70% लोग इसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं। वो ना तो ठीक ढंग से बोल पाते हैं, ना ही चल पाते हैं, ना ही कोई कार्य कर पाते हैं। किसी की एक पूरी की पूरी साइड रह जाती है, साइड शरीर का जो अंग होता है, जैसे कि हाथ हो गए, पैर हो गए, आँखें हो गई, और साथ साथ जबान हो गई, और मुंह टेढ़ा हो जाता है। इस प्रकार खुद मुझे भी इस तरह की दिक्कत हुई, लेकिन इसको दूर किया जा सकता है। इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। मैं 100% आपसे इस बात का दावा करता हूं कि आप अगर सही प्रयासों के साथ सही ढंग से अपने प्रयास आगे करते रहे तो आप एक ना एक दिन जरूर, हालांकि ये बड़ी देरी से होता है, टाइम लगता है, लेकिन आप जरूर इससे ठीक हो जाएंगे। आइए जानते हैं विस्तार से इसके बारे में कि इसके मुख्य कारण क्या हैं। इसका मुख्य कारण हमारा रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर होता है। जब भी ब्लड प्रेशर अप डाउन यानी कि हाई या लो, ऊपर या नीचे होता है, तब इस प्रकार की कुछ चेंजेस होते हैं जो कि हमारे मस्तिष्क यानी कि दिमाग में होते हैं, जिसके कारण इस तरह की बीमारी का बनना लाजमी है। बीपी, जब भी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो अचानक से वो हमारे दिमाग यानी मस्तिष्क की जो धमनियाँ, जो साफ खून ले जाने में मदद करती हैं, धमनी जानते होंगे आप, नसों को आप जानते हैं, वो धमनियाँ जब उस खून को ले जाती हैं तो हाई ब्लड प्रेशर के कारण वो एक दूसरे के साथ फट जाती हैं, यानी कि वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। साथ ही साथ जो हमारे मस्तिष्क में खून फैल जाता है, जिसके कारण वो हिस्से जहाँ पे वो खून यानी कि ब्लड रक्त पहुँचता है सुचारू मात्रा से, वहाँ पे वो नहीं पहुँच पाता है, और उसी साइड के हमारे अंग काम करना बंद कर देते हैं। जैसे कि आपका चेहरा हो गया, आपकी आंखें हो गई, चेहरे का टेढ़ा हो जाना, एक हाथ का काम नहीं करना, एक पैर का काम नहीं करना, या फिर पूरी की पूरी साइड खराब हो जानी। कुछ मामलों में देखा गया है कि आदमी के दोनों तरफ भी लकवा हो जाता है। इसके लिए कोई उम्र का ज़्यादा होना, ये सब मायने नहीं रखता। ये बच्चों के भी है, बच्चों में भी पाई जाती है, तो कृपया संतुलित खान पान पर ध्यान दें। लक्षण क्या होते हैं, लक्षणों के बारे में बात करते हैं। जब इसके प्रमुख लक्षण हैं मानव शरीर के आधे हिस्से का काम करना बंद कर देना। कभी कभी तो केवल मुंह अटकता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है। इस प्रकार से देखिए, मुझे भी ऐसी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, मुझे भी पैरालिसिस हुआ था, लेकिन धीरे धीरे अच्छे प्रयासों से हमने इस पर काफ़ी अच्छी रिकवरी पा ली। मेरी लेफ्ट साइड, कंप्लीटली लेफ्ट साइड में लकवा था। जुबान का लड़खड़ाना बहुत होता है। लोग उस लड़खड़ाहट में गलत आरोप भी लगाते हैं कि आपने शराब पी रखी या फिर आप गलत माहौल में हैं। भाई साहब, खुद मैंने उसको भुगता है। लोगों ने मुझसे शराबी तक बोला, जबकि मैं उससे हाथ तक नहीं लगा था। आंखों का फड़कना,
जिसको कई बार लोग गलत समझ लेते हैं, भाई ये आंख मार रहा है, इस तरह की बात बोलते हैं, जबकि आंखों का फड़कना इसी बीमारी के कारण होता है। प्रथम उपचार की बात करते हैं कि हम प्रथम उपचार किस प्रकार से करें। दोस्तों, अगर कोई ऐसा लक्षण आपको, आपके या आपके परिवार या आपके पड़ोस में किसी मित्र को अगर इस प्रकार का कोई भी लक्षण अगर आपको दिखाई दे तो उसे तुरंत किसी चिकित्सक यानी डॉक्टर के पास अवश्य ले जाए। साथ ही साथ उनको डॉक्टर जब इलाज करे तो साथ ही साथ डॉक्टर क्या करते हैं कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवाएं देते हैं, यानी कि उनके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने पर डॉक्टर कुछ दवाएं देते हैं और उस जो क्षतिग्रस्त माहौल हुआ है, अक्सर बोलते थे भाई आप ऑपरेशन कराएं या फिर आप कोई भी वो करें, तो देसी इलाज पे ना जाते हुए पहले आप तुरंत जाकर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कराएं, या फिर आप खुद भी दवाएं रख सकते हैं। अब तो मोस्ट ऑफ घरों में काफ़ी साधन ऐसे हो गए हैं जिनसे ये सब दवाएं, छोटे जो मेडिसिन होते हैं फर्स्ट एड की होती हैं और ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन अक्सर घरों में मिल जाती हैं। डॉक्टर के पास अवश्य जाएं और जरूरी जांच अवश्य कराएं। इस मामले में बिल्कुल भी कोताही ना बरतें। इसके लिए, इसका जो परमानेंट इलाज है उसके लिए आपको हमारी जो निदान की जो प्रक्रिया है इसको बड़ी गौर से सुनना है। दोस्तों, आपको यकीन करना होगा कि मई 2019 में 17 जून को मेरा एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से मेरी दिमाग की नसें फट गई। नसें फटने के कारण मैं कोमा में चला गया, 2 महीने कोमा में रहा हूँ। फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरी बॉडी में जो आधा वर्क नहीं कर पा रही है वो लकवा भी है। तो उसके बाद जैसे हमें ये पता चला तो दोस्तों हमने अपने आप को ठीक करने की पूरी कोशिश और अपनी जान लगा दी इसको ठीक करने में। बस हमने ये ठान लिया कि इस बीमारी से भी हमको जीतना है। दोस्तों, आज मैं अपने लेफ्ट हैंड को प्रॉपर चलाता हूँ, प्रॉपर काम करता हूँ, नोज को, आइज को, चेहरे को, मैं एवरीथिंग सब कुछ पहचानता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो ये सब पॉसिबल है, आप इससे न डरें और ये होता है। जब मैं कर सकता हूँ तो आप लोग अवश्य कर सकते हैं। तो आप इस बात को ना सोचें कि बस अब जिंदगी खत्म हो गई, अब कुछ नहीं होगा, या फिर अब मैं ठीक नहीं होऊंगा, या फिर अब मेरे बस का रहा ही नहीं है, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप प्लीज़ क्विट ना करें। हमारे बताए हुए, मेरी पर्सनल राय है, मेरे खुद के बताए हुए जो निदान है, जो इलाज है उसको करें। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं निदान के बारे में। इस बीमारी के बारे में बताना है कि दिमाग के जिस हिस्से में सुचारू रूप से रक्त नहीं पहुंच पाता है वो उस हिस्से से कंट्रोल्ड, यानी कि उस हिस्से द्वारा, दिमाग के हिस्से द्वारा चलाए जाने वाले अंग काम करना बंद कर देते हैं। जब वहां पर कोई भी रक्त नहीं पहुंचता है, किसी प्रकार से रक्त नहीं पहुंचता है, तो वो अपना काम करना बंद कर देते हैं और शरीर उस मेमोरी को जो हमारे काम करने की है उसको भूल जाता है। तो दोस्तों, उस बीमारी को में जिस प्रकार से आप काम करना, जब हमारे अंग काम करना भूल जाते हैं तो हमको दोबारा से उन्हें काम करना सिखाना चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको हम एक प्रकार और समझ लेते हैं कि दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे जो खेत होते हैं या फिर हमारी कोई भूमि होती है, खेतों में जब हम पानी देते हैं तो जिस हिस्से में पानी नहीं पहुंच पाता है वहाँ कुछ भी पैदा नहीं होता, वो ज़मीन बंजर हो जाती है। उसी प्रकार हमारे शरीर के हमारे दिमाग के जिस हिस्से में सुचारू रूप से ब्लड नहीं पहुंचता है वो ब्लड के ना पहुंचने के कारण काम करना बंद कर देते हैं। यार, इस बीमारी के इलाज में आप
किसी अच्छे से फिजियोथेरेपिस्ट की अवश्य मदद लें। वो हमारी इस बीमारी में काफ़ी मदद करते हैं और होना भी चाहिए। साथ ही साथ इंसान जिसको भी इस तरह की कोई समस्या है उसको खुद भी उन्हीं अंगों को काम करना सिखाना चाहिए, प्रयास अवश्य करने चाहिए। और हाँ, एक और बड़ी अनोखी बात है और सच्ची बात है कि लकवे की बीमारी से आदमी नहीं मरता, उसके खान पान पे नहीं गौर दिया जाता, जिसके कारण ये समस्या हो जाती है। आप रोगी को भरपूर पौष्टिक भोजन अवश्य दें। ये नहीं सिर्फ दलिए पे बिठा दिया, नहीं दोस्तों, उसको प्रॉपर खाना दें, बढ़िया सुंदर खाना जो कि पौष्टिक हो, जिसमें विटामिन्स की, प्रोटीन की भरपूर मात्रा हो, वो अवश्य दें। बाजार में ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं जिनके अंदर इस तरह की शरीर की आपूर्ति के लिए जो जरूरी विटामिन हैं, प्रोटीन हैं, वो अवश्य दें। दोस्तों मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, इसमें इस बीमारी में विटामिन डी जो कि हमारे मस्तिष्क की मसल्स की बहुत जल्दी रिकवरी करती हैं, आपको विटामिन डी किसी न किसी मात्रा जो भी आपको उचित लगे आप उस रूप में विटामिन डी को ग्रहण कर सकते हैं। अक्सर हमारे खाने में विटामिन डी नहीं मिलता है, तो आप कृपया मेरी बताई गई दवाएं अवश्य लें, ये आपको फायदा जरूर देंगी। क्योंकि विटामिन डी के लिए मैंने फेलिसिटा डी, ये मैं यहाँ पे लिख के दे दूंगा आपको विवरण में, फेलिसिटा डी और विब्रानिया डी, इनमें से कोई भी एक दवाई आप अवश्य लें। साथ ही साथ शरीर की बेसिक आपूर्ति करने के लिए कैप्सूल आता है कॉक्स, COX, मैं वो भी विवरण में दे दूंगा, आप वो अवश्य दें। साथ ही साथ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की दवाएं आप लगातार लें। आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवाएं बंद नहीं करनी है अगले 3 महीने तक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके साथ। साथ ही साथ आपको योगा, जो योग होता है जैसे अनुलोम विलोम और भस्त्रिका वगैरह, जो हमारे जो योग अभ्यास होते हैं वो अवश्य करने चाहिए। दोस्तों हमारे दिमाग को शांत करने के लिए इनसे बेहतरीन कोई भी इलाज नहीं है। अगर आपको बोलने में परेशानी हो रही है तो आप इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। पहले आप सुनिए और फिर आप उसको बोलिए। उसको, ये मंत्र है महामृत्युंजय जाप। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। यह जो मंत्र है महामृत्युंजय जाप कहलाता है। आपसे जितना आपसे हो सके आप इसे बोलने की कोशिश अवश्य करें। जिन भाइयों को बोलने में दिक्कत है वो तो अवश्य करें। मुझे भी दिक्कत थी, मैं बिल्कुल नहीं बोल पाता था, और जैसे जैसे मैंने इस मंत्र का जाप लगातार करना शुरू किया तो इसने मेरी जबान यानी जो जीभ थी और मेरे मुंह को वो सभी एक्सरसाइज अवश्य दी जिनसे वो दोबारा से प्रॉपर काम करना सीख गई। और आज मैं जैसा भी बोल पा रहा हूँ आपके सामने हूँ, और ये काफ़ी कुछ है मेरे लिए बोलने के लिए। एक और खास बात है, आपको पैदल चलना होगा, यानी रोगी को पैदल अवश्य चलना होगा, चाहे वो किसी भी उम्र में हो। अगर वो चल सकते हैं तो सहारा लेकर, वॉकर का सहारा लेकर या डंडे या लाठी का सहारा लेकर अवश्य चलें। चलना इस बीमारी में सबसे बेहतरीन इलाज है। जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं डेली 5 किलोमीटर की वॉकिंग मैंने आज तक नहीं छोड़ी है, और ज़बरदस्त रिजल्ट है इस चीज़ का। दोस्तों अवश्य रहें, अवश्य करें इस चीज़ को, पैदल चलने की प्रक्रिया को। और हाँ, आपसे एक निवेदन और है कि प्लीज़ अपने लिए कोई भी अपने दिमाग में ऐसी भूमिका ना बनाए कि आप ठीक नहीं हो सकते। आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। जब मैं ठीक हो सकता हूं तो आप जरूर होंगे। हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। दोस्तों जिस भी रोगी को इस प्रकार का कोई रोग हो गया है उसको हंसाने की, मुस्कुराने की
बहुत सारी कोशिशें करें, क्योंकि जब आदमी किसी भी बीमारी से हताश हो जाता है तो वो हताशा में बहुत कुछ खो देता है, जीने की उम्मीद तक खो देता है। तो कृपया उसको खुश रखें। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप प्रयास करें, आप एक न एक दिन अवश्य ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, रामबाण बताया मैंने आपको, मैं ठीक हो सकता हूँ, आप जरूर ठीक होंगे। धन्यवाद।